ये भगवे रंग का एक मंदिर भी देख पा रहे होंगे। हालांकि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका इतिहास बुद्ध से जुड़ा है, बुद्धमयी है और साथ ही यहाँ पे चैत्य भी है अंदर, जो दर्शाता है कि इतिहास इसका रहा है बुद्ध से जुड़ा हुआ। लेकिन इसके ठीक सामने यहाँ एक मंदिर है, लोगों ने इसे अपने आस्था का केंद्र बना लिया है। नीचे समतल में बसे इस शहर से जब आप ऊपर आते हैं, ऊंचाइयों पर आते हैं, लगभग 200 सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़कर आप यहाँ पहुँचते हैं, तो आपको देखने को मिलता है बाहर से जो आपको सिर्फ सीधा सा पहाड़ दिखता है, चट्टानें दिखती हैं, ऐसा लगता है कि निरस है, कोई नहीं रहता यहाँ, खाली सा। यहाँ आने के बाद आपको पता चलता है कि उस ज़माने में भी एक नहीं बल्कि दो दो मंजिला ये खूबसूरत इमारत तराशी गई थी। ऐसी इमारत जो आज के समय में टेक्नोलॉजी के साथ, औजारों के साथ भी तराश पाना मुश्किल है और आर्किटेक्चर्स के लिए तो टेढ़ी खीर है। और उस दौर के बौद्ध भिक्षुओं ने अपने उस समय के हथियार से इस प्रकार के कुछ जो चट्टानें हैं उनको काट कर उनमें छेद करके इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर बनाया। इसे आप देख सकते हैं, ये है मेरे पीछे कार्ला केव्स और यहाँ की खूबसूरती, यहाँ बहुत सारे ऐसे केव्स हैं जैसा हमने आपको कान्हेरी में दिखाया था, बिल्कुल वैसा ही उसी से मिलता जुलता है। लेकिन ये ज़्यादा कठिन लगता है क्योंकि जब आप ऊपर आते हैं तो ये चट्टानें खड़ी चट्टानें हैं बिल्कुल। इनको देखकर लगता है कि इनमें एक छेद कर पाना भी किसी के लिए नामुमकिन होगा और इनको सेध कर इसमें इस तरह का आवाज़ बनाना और इतनी खूबसूरती से इनको आकार देना बड़ा ही नामुमकिन सा लगता है। नमस्कार, बहुजन टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ पूजा। पुणे से लगभग 60 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बिल्कुल ऊपर लोनावला में जब आप यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ मिलती है कार्ला लेनी। ये वो कार्ला लेनी है जिसमें बुद्ध से जुड़े, उनके इतिहास से जुड़े आपको कई साक्ष्य देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही इतिहास के कई अद्भुत जो नमूने हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलते हैं, जिन्हें देखकर शायद आपको आपकी आंखों पर यकीन ना हो कि किस प्रकार से इस चट्टान को काटकर, इस विशाल चट्टान को काटकर ये 2 मंजिला इमारत खड़ी की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं जहाँ एक बड़ा सा विशाल अशोक स्तंभ है जो ये दर्शाता है कि ये सम्राट अशोक के काल में इसको निर्मित किया गया है। और यहाँ से किस प्रकार की जो कलाकृतियाँ हैं उनको डिज़ाइन दिया गया है ये आप देख सकते हैं। अंदर आपको पूरा नज़ारा अच्छे से दिखाएंगे और उसके ठीक बगल में आप ये भगवे रंग का एक मंदिर भी देख पा रहे होंगे। हालांकि ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसका इतिहास बुद्ध से जुड़ा है, बुद्धमयी है और साथ ही यहाँ पे चैत्य भी है अंदर, जो दर्शाता है कि इतिहास इसका रहा है बुद्ध से जुड़ा हुआ। लेकिन इसके ठीक सामने यहाँ एक मंदिर है, लोगों ने इसे अपने आस्था का केंद्र बना लिया है। आई एकवीरा के नाम से यहाँ लोग आते हैं अपनी श्रद्धा के तहत और इस मंदिर में भी वो दर्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। लेकिन यहाँ का जो मुख्य केंद्र है वो इतिहास की नज़र से अगर आप देखें तो ये पर्वत है, ये पहाड़ है जिसको काट कर यहाँ कलाकृतियाँ दी गई हैं और इसका पूरा इतिहास जो इसका साक्ष्य है वो आपको बताता है कि किस प्रकार बुद्ध का इतिहास कितना गौरवान्वित था और सम्राट अशोक की जो पूरी स्मृतियाँ हैं वो यहाँ आपको देखने को मिलती है। देखिए 4 मुंह वाला जो शेर है जिसे आप अक्सर देखते होंगे अशोक स्तंभ में अपने नोट पर, तो अक्सर ही देखते होंगे आप, वो भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। बिल्कुल जीता जागता ये अशोक स्तंभ ये बताता है सम्राट अशोक के जो साम्राज्य था वो कितना विस्तृत था, कितना विशाल था और कहाँ कहाँ ऐसी ऐसी जगहों पर भी जहाँ इंसान का आना उस समय में भी असंभव सा था, यहाँ तक उनकी पहुँच थी। और आगे चल के आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा और यहाँ किस किस का योगदान था, कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, वो भी पूरी कहानी। कार्ला केव्स की पहाड़ियों पर बिल्कुल ऊपर जब आप आएंगे तो कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ और सिर्फ पत्थर हैं जिन्हें काट कर, तराश कर ये बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं और ये स्ट्रक्चर्स उस ज़माने के हैं जब ना तो औजार हुआ करते थे, ना ही अत्याधुनिक कोई विशेष कोई ऐसी चीज़ जिससे कि वो स्ट्रक्चर दे सके, उसको शेप दे सके। तो उस विशेष समय में इस तरीके से काम करना कितना मुश्किल रहा होगा इसका आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। और क्योंकि यहाँ बड़े बड़े विशाल स्ट्रक्चर्स हैं, हाथी हैं और हालांकि ये खंडित भी हैं, पर ऊपर बुद्ध की प्रतिमा है जो आप देख सकते हैं और बाकी वहाँ नृत्य करते हुए जो युगल हैं उन्हें भी आप देख सकते हैं। खिड़कियाँ हैं जो बहुत ही खूबसूरत झरोखों को प्रदर्शित कर रहे हैं और यहाँ अंदर जो चैत्य है, सबसे बड़ा चैत्य जो इसे कहा जाता है वो है और ये सभागार है। यहाँ जाने के लिए आपको अपने जूते उतारने होंगे क्योंकि ये आस्था से जुड़ा है लोगों की। और इसे देखकर यकीन कर पाना मुश्किल है
कि चट्टानों को काटकर इस तरीके से पिलर्स बनाना और उनके ऊपर इतनी खूबसूरती से आकार देना पत्थरों को, अपने आप में यकीन करना मुश्किल है इसे देखकर। लेकिन यहाँ ये जो लिखावट है, ये लिखावट देखकर आप समझ सकते हैं, ये लिखावट बताता है आपको कि उस समय व्यापार भी कितना विकसित था। यहाँ इन लिखावटों के ज़रिए बताया गया है कि अलग अलग देशों से यहाँ व्यापारी आते थे जिन्होंने यहाँ योगदान दिया था इसको बनाने में। और यहाँ की सबसे बड़ी खूबसूरती मैं आपको बता दूँ, यहाँ के ऊपर की जो लकड़ियाँ हैं जिससे ये डिज़ाइंस बनाई गई हैं, ये शायद आज के ज़माने में भी अगर कोई आर्किटेक्चर इसकी कल्पना करे तो उसके लिए भी नामुमकिन है। ऊपर ये जो लकड़ी का स्ट्रक्चर है और इतने सालों बाद भी यहाँ पर ज्यों की त्यों ये बनी हुई हैं। और ये चैत्य जो सबसे बड़ा चैत्य माना जाता है, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है। और ये सभागार, यहाँ पे बैठकर जो बौद्ध भिक्षु थे वो यहाँ पर अपनी मीटिंग्स किया करते थे, साधना किया करते थे। और इस तरीके से इसे अब जो सरकार है उसके अंदर, केंद्र सरकार के अंदर इसे संरक्षित किया गया है और यहाँ की देखरेख की जाती है। लेकिन उससे पहले भी जब इसके बारे में लोगों को पता नहीं होगा, पुणे से लगभग 60 किलोमीटर दूर ये पहाड़ी पर बसा, बिल्कुल ऊंचाई पर बसा ये एरिया है। ऐसे में भी अपने आप को इसने इतना संरक्षित रखा हुआ है, लकड़ियों में आप एक भी खरोच तक नहीं देखेंगे, जो कि त्यों ये बरकरार है। उसकी खूबसूरती विश्वास करने लायक नहीं है। ऐसे आप अपनी आंखों से देखकर नहीं सोच सकते कि उस ज़माने में इतनी खूबसूरती से कैसे उकेरा गया होगा बिना औजारों के। और इसको बनाने में उस वक्त के जो राजा महाराजा सातवाहक जो थे उन्होंने भी मदद की थी, और साथ ही अलग अलग देशों से जो व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे उन्होंने भी अपनी अपनी इच्छा अनुसार यहाँ पर योगदान दिया था। इसके साक्ष्य आपको यहाँ लिखे हुए भी मिलते हैं। जिसने जितना योगदान दिया था, जो किया था, वो यहाँ लिखावट में आपको उकेरा हुआ मिलता है। और इसके ऊपर आप देख सकते हैं हाथी, कौवे, जानवर सभी को एक एक करके उकेरा गया है, जो कि सम्राट अशोक के राज्य में उनकी जो प्राणियों के प्रति जो उनकी प्रेम था उसको दर्शाता है। और ये खूबसूरत जो ये आकृतियाँ हैं ये शासकों की हैं, राजा रानियों की, जिन्हें सम्मान देने के लिए यहाँ निर्मित किया गया है। ये विशाल हाथी हैं यहाँ पर, और ये कलाकृतियाँ हैं जिनको बाद में ये खंडित किए हुए हैं, आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं। और यहाँ भी जो एक सबसे कॉमन सी चीज़ आपको देखने को मिलती है वो है भगवान बुद्ध की प्रतिमा, जिसको बिल्कुल सेंटर में रखा गया है इन स्कल्पचर्स के, क्योंकि भगवान बुद्ध, इन पूरी जो गुफाओं का जो ध्येय है वो भगवान हैं, भगवान बुद्ध हैं और उनका बुद्ध धम्म है। क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये उस दौर में जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने इसको बनाया है। और वो जब अपनी तपस्या, अपना जब वो उपासना करते थे, ध्यान केंद्रित करते थे, तो इन जगहों को इसी तरह से, ताकि आगे लोग इसको याद रख सकें, बुद्ध के नाम को वो लोगों तक पहुंचा सकें, इस तरीके की कलाकृतियाँ वो निर्मित करते जाते थे अपने हर मार्ग में। और ये आज उसी का जीता जागता उदाहरण है।